मिलिए सोशल इंजीनियरिंग से। ये वो हैकिंग है जहां कोड नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को निशाना बनाया जाता है। तो किसी भी साइबर अटैक में सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है? कोई फायरवॉल या कुछ और? जवाब है टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान। और यही हैकर्स का सबसे बड़ा और कारगर हथियार है। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जहां भावनाओं से खेलकर जरूरी जानकारी निकलवाई जाती है। चलिए देखते हैं कि हमारी कौन सी कमजोरियां हैं जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं। हम अक्सर बिना सोचे लिंक क्लिक कर देते हैं या डर और लालच में आकर ओटीपी और पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो फिर हैकर्स का टारगेट कौन होता है? क्या कोई खास ग्रुप? इसका जवाब है कोई भी। स्टूडेंट्स, कर्मचारी, बैंक यूजर्स, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला हर इंसान। ये अटैक अचानक नहीं होते, इनके पीछे हैकर्स का एक पूरा प्लान होता है, एक साइकिल। पहले वो जानकारी जुटाते हैं, फिर भरोसा बनाते हैं और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। तो ये धोखे आखिर होते कितने तरह के हैं? इन्हें मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक होते हैं ह्यूमन बेस्ड अटैक, जैसे फेक बैंक कॉल। दूसरे होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, जैसे फिशिंग ईमेल। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन हमलों से खुद को बचाएं कैसे? बहुत सिंपल है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें और अपना ओटीपी पासवर्ड कभी शेयर ना करें। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम अक्सर इंसान खुद होता है। तो सवाल यही है कि असली जोखिम हमारी तकनीक में है या हमारे भरोसा करने के तरीके में? इस पर सोचेगा जरूर। बहुत जरूरी है। ये जो हमले होते हैं ना, ये अचानक या तुक्के में नहीं होते। नहीं, इनके पीछे एक पूरा प्रॉपर गेम प्लान होता है, एक सोची समझी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज हैकर की इस सीक्रेट प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जासूसी, मतलब जानकारी इकट्ठा करना। टारगेट के सोशल मीडिया को खंगाला जाता है, उसकी पसंद नापसंद, दोस्त, सब कुछ पता किया जाता है। फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके एक रिश्ता बनाया जाता है, एक भरोसा कायम किया जाता है। और जब ये भरोसा मजबूत हो जाता है, तब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, एक्सप्लॉयटेशन, यानी असल जानकारी निकलवाना। और काम होते ही हैकर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं, बिना कोई सुराग छोड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो प्रो लेवल के हैकर्स होते हैं ना, वो तो एक कदम और आगे सोचते हैं। मान लीजिए उनका प्लान ए फेल हो गया, तो क्या? उनके पास हमेशा एक प्लान बी तैयार होता है। वो बिल्कुल एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चाल तुरंत बदल लेते हैं। इसी को कहते हैं अडैप्टिव अटैक। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। ओके, तो अब सवाल यह है कि ये हमले किए कैसे जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इनके 2 मेन तरीके होते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है ह्यूमन बेस्ड अटैक। जरा सोचिए, कोई आपके ऑफिस में घुस आता है और कहता है कि वो आईटी डिपार्टमेंट से है, या फिर फोन पर कोई रिश्तेदार बनकर बात करने लगता है। यहां पर हथियार क्या है? सीधी साधी इंसानी बातचीत। और दूसरी तरफ है कंप्यूटर बेस्ड अटैक्स, जिनके बारे में हम सबने सुना ही है, जैसे कि फिशिंग ईमेल्स, नकली वेबसाइट्स या वो खतरनाक लिंक्स। इसमें टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया जाता है। इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस दिमागी हैकिंग से आखिर बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका बचाव काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी बचाव के तरीकों की। देखिए, बचाव के जो नियम है ना, वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल। पहला, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचना है। दूसरा, अपना ओटीपी और पासवर्ड उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानिए और कभी किसी से शेयर मत कीजिए। और तीसरा, हर अनजान कॉल और ईमेल को हमेशा शक की नजर से देखिए। बस ये 3 आदतें एक बहुत मजबूत शील्ड, एक ढाल का काम कर सकती हैं। तो आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आप कितना भी एडवांस्ड एंटीवायरस लगा लें या कितनी भी मजबूत फायरवॉल खड़ी कर दें, वो सब एक छोटी सी इंसानी गलती के सामने फेल हो सकता है। तो अगली बार जब कोई अनजान लिंक सामने आए ना, तो क्लिक करने से पहले खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना कि क्लिक करने वाला एक होशियार इंसान है या एक आसान शिकार।